इस वक्त हमारे साथ महाराष्ट्र से समाजवादी नेता और महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष अब्बू आज़मी साहब मौजूद है। अब्बू आज़मी जी, महाराष्ट्र में लगातार चुनाव के तारीखों के ऐलान के बाद राजनीतिक हलचल जो है वो तेज़ हो गई है, लेकिन महाविकास अघाड़ी जो है सीट शेयरिंग को लेकर बीते एक महीने से जो है बैठकों का दौर चल रहा है, लेकिन अभी तक सीट शेयरिंग को लेकर बातें साफ नहीं हो पाई। क्या कुछ कारण रहा है? अफसोस अफसोस अफसोस। मैं कहता हूं कि 15 इलेक्शन अनाउंसमेंट के 15 दिन पहले सीटों का बंटवारा हो जाना चाहिए। हरियाणा में हारे हम लोग, अलायंस नहीं हुई है। मैं इसमें बड़े नेताओं को दोष नहीं देता हूं। छोटे कार्यकर्ता कहते हैं ना, अरे सर हम जीत रहे हैं, किसी से क्यों बुलाते हैं, किसी से क्यों शेयर करते हैं, सरकार हमारी बन रही, बहुमत से जीत रहे हैं, क्या हुआ? समाजवादी पार्टी इस बात के लिए चिंतित है कि इस देश में जो लोग भाई भाई में लड़ा रहे हैं, जो धर्म को लाकर राजनीति में भारतवर्ष की छवि खराब कर रहे हैं, जो कहते हैं कि हम मस्जिद में घुसकर मुसलमानों को मारेंगे, मुसलमानों को कुरान शरीफ पढ़ते हुए घर में कुरान शरीफ फेंक दिया, नहीं पढ़ने दिया, रोज़ाना मुसलमानों को गाली दी जा रही है, भारतवर्ष के संविधान की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, उसके खिलाफ संविधान को बचाने के लिए समाजवादी पार्टी प्रतिबद्ध है। अखिलेश यादव जी ने अलायंस किया, बहुत खुशी है, एक अच्छे बड़े पार्टनर हैं और इस देश में तीसरी बड़ी पार्टी है। मैं कहना चाहता हूं कि जल्द से जल्द फाइनल कीजिए। अखिलेश जी से मैंने कहा, अखिलेश भाई मेरे पास 4-5 सीटें बहुत मजबूत हैं, हम तो 12 सीट मांग रहे हैं, 5 सीटें बहुत मजबूत हैं, जो अनाउंस करा दीजिए। तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं कराऊंगा, मैं आऊँगा, देखूंगा, अगर अपनी ताकत होगी तो कराऊंगा, वरना क्या, हमें सीटें हारना नहीं। अब की बार हमें इंडिया के महाविकास अघाड़ी के साथ रह करके हमें किसी तरह से मजबूत करना है और सरकार लाना है। तो मैंने बुलाया उनको, उन्होंने भिवंडी देखा, बुला के बात किया, उसका उन्होंने पूरा 99 से भिवंडी में कांग्रेस चुनकर नहीं आई, हम लड़े नहीं तो भी चुन के नहीं आई, और वहाँ पर दूसरी पार्टी लड़ी थी, वो सिर्फ थोड़े वोटों से हार गई और वहाँ शिवसेना चुनकर आ गई। इसी तरह से 2 सीटें हैं, एक है मालेगांव, दूसरी है धुलिया। वहाँ पर मेरा चैलेंज है ये, मैं अपने भाइयों से निवेदन करना चाहता हूँ कि सीट को जाने मत दीजिए, एक एक सीट की बड़ी अहमियत होने वाली है। उन सीटों पर अगर समाजवादी पार्टी लड़ेगी और ये तीनों पार्टियां हमारी हमको सहयोग देंगी ना, तो चुनकर हम ही आएंगे, दूसरा कोई चुनकर नहीं आएगा। अगर समाजवादी पार्टी नहीं लड़ी ना, तो ये वोट बंटेगा और वहाँ जो लोग सीटिंग है वही चुनकर आएंगे। हम चाहते हैं कि महाविकास अघाड़ी चुनकर आए। अखिलेश जी आए, उन्होंने देखा, उन्होंने अनाउंस कर दिया 5 सीटें, अभी और सीटों की हम बात कर रहे हैं, क्या होता है देखते हैं, लेकिन 5 सीटें अनाउंस कर चुके हैं। मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा यकीन है कि अखिलेश भाई ज़रूर बात करेंगे। जब वो आए, खुद आगे अनाउंस किया है, तो हमारे जो घटक दल हैं उनसे बात करके इन सीटों पे काम शुरू करा देंगे। अभी लोग बात ही कर रहे हैं, हमारा प्रचार शुरू हो चुका है। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से आपने तमाम बातों का जिक्र किया, लोकसभा के समय ऐसे ही महाविकास अघाड़ी एकजुट लड़ी और यहाँ पर जो नतीजे आए, महाराष्ट्र में लोकसभा के जो नतीजे आए, बीजेपी महायुति को जो है बैकफुट पर धकेल दिया गया था और ठीक उसी के बाद कांग्रेस के लिए एक जो है नई जमीन तैयार हो गई थी। सबसे ज़्यादा सीटें कांग्रेस लोकसभा में लेकर के आई थी, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं कांग्रेस ये बातें जो है भूलते दिखी, वो ये बातें भूल गई कि वो कुछ दलों के साथ में थी और उनकी भी ताकत जो है वहाँ पर दिखी थी, और यही सारी चीज़ों को हरियाणा चुनाव में नज़रअंदाज किया गया। नहीं, यही तो मैं भी कह रहा हूँ ना कि देखिए, बार बार ये होता है, अलायंस की बात होती है, अलायंस नहीं होता। अगर आप 2-2, 3-3 सीटें, 4-4 सीटें दूसरी पार्टियों को हरियाणा में दे दिए होते, तो शायद फिर ये बोलने को किसी को अवसर नहीं होता कि भाई आपने गलती किया। भाई जो नतीजा जो होना है तो होता, लेकिन अगर थोड़े थोड़े लोगों को बुलाते और अखिलेश भाई भी आते, उस मंच के ऊपर आते और दूसरी पार्टियां भी मंच पे आती, तो हमारी ताकत दिखती, शक्ति दिखती। लेकिन नहीं माने कि हरियाणा तो हमारा है, हम तो जीत रहे हैं, वहाँ क्यों लाएं किसी को, हमारा तो हरियाणा है, अब महाराष्ट्र हमारा है, हम क्यों किसी को लाएं। मैं समझता हूँ हमारे जो हमारे बड़े दल के नेता यहाँ पर महाविकास अघाड़ी के हैं, थोड़ा सा उनको गौर करना चाहिए। बाद में फिर सर जोड़कर चिंता करेंगे, चिंता करने के लिए कमेटी बैठेगी, क्यों हारे, वो समय नहीं आना चाहिए। जी बिल्कुल, और ठीक कुछ दिन पहले महायुति की तरफ से एक रिपोर्ट कार्ड जारी किया गया है, जिसमें लाड़की बहन योजना समेत कई तमाम कामों का जो है जिक्र किया गया है। लेकिन वही रिपोर्ट कार्ड जाहिर करने से कुछ दिन पहले एक बड़े नेता बाबा सिद्दीकी की जो है हत्या कर दी गई। देखिए, बाबा सिद्दीकी सत्ता पक्ष में थे, बड़े नेता हैं, हम सबके दोस्त थे, बहुत शरीफ आदमी, लड़ाई झगड़े वाले आदमी नहीं थे। अब लोग पकड़े गए हैं, अब उसकी सच्चाई क्या है, आकर होम मिनिस्टर साहब को दूध का दूध, पानी का पानी कर देना चाहिए। शक शुबा खत्म हो चुका है।
इमीडिएट जो लोग पकड़े गए ना उनको इतनी कायदे से इंक्वायरी की जाए। और ज़बरदस्ती का नाम यहाँ लिया जा रहा है, वहाँ लिया जा रहा है, कहा जा रहा है कि कोई है वो हिंदुत्ववादी है। अरे हिंदुत्ववादी मुस्लिमवादी से क्या मतलब है? देश कानून से चलना चाहिए। अगर कोई हिंदुत्ववादी है तो क्या मुस्लिमवादी को मार देंगे क्या? तो ये सब चीज़ें नहीं होना चाहिए। हम निवेदन करते हैं, सरकार के हाथ में इंक्वायरी है, सरकार जल्द से जल्द कन्फ्यूज़न को दूर करे। जी बिल्कुल। और क्या कुछ मुद्दे लेकर महाविकास आघाड़ी के साथ समाजवादी पार्टी इस चुनाव में उतरेगी? देखिए, समाजवादी पार्टी विकास चाहती है। इलेक्ट्रिक बिल बहुत ज़्यादा है पूरे देश में, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक बिल हरियाणा, दिल्ली, गुजरात, वो भी इसी देश में है। जितनी बिल वहाँ उतनी बिल यहाँ लो, हमारा कहना है। सबसे ज़्यादा टैक्स महाराष्ट्र देता है, 100 में 38 रुपया महाराष्ट्र से जाता है और हमको 100 में 7 रुपया मिलता है। हमारे साथ यही नाइंसाफ़ी बंद करो। फैक्ट्रियाँ, इंडस्ट्रियाँ गुजरात जा रही हैं, बंद करो। हमारी फैक्ट्री इंडस्ट्री यहाँ लगाओ, यहाँ होना चाहिए। दूसरा जो है, पावरलूम के लिए बड़ी प्रॉब्लम है। पावरलूम बुनकर तकलीफ में उनका रेट बिजली का एक बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो थे अखिलेश यादव जी से डिस्कस किया जाए कि कितनी बिल थी, कैसे चलता था पूरा यूपी, वो किया जाए यहाँ पर। और लॉ एंड ऑर्डर की जो प्रॉब्लम है ना, मैं एक ही बात कहता हूँ कि सिंगापुर चले जाओ, अरब कंट्रीज़ में चले जाओ, वहाँ क्यों नहीं नशा बिकता, वहाँ क्यों नहीं मर्डर होता, वहाँ क्यों नहीं रेप होता। उनसे सीख करके ऐसे कानून लागू करो ताकि किसी की हिम्मत न पड़े बाबा सिद्दीकी जैसे लोगों को मारने की। लोग इबादत गाहों के सामने जाकर लोग वहाँ पर नारे लगाते हैं, झगड़ा होता है। बहराइच में कितना बड़ा फसाद हो गया, महाराष्ट्र में गणपति में कितना बड़ा फसाद हो गया। मैं हर त्यौहार का सम्मान करता हूँ, हर त्यौहार की इज्जत करता हूँ और मुसलमानों से कहता हूँ, हिंदू भाइयों के त्यौहार में जाकर ठंडा पानी पिलाओ, शरबत पिलाओ, उनको फूल दो, उनसे मोहब्बत करो, आपस में मिलजुल कर रहो। लेकिन ये लोग जाकर वहाँ पर उनको इतना ज़्यादा वहाँ पर इतना चिल्लाते हैं, इतना उनको उकसाते हैं कि वहाँ झगड़ा लड़ाई होती है। एक कानून बनाओ, किसी धर्म के खिलाफ किसी ने बोला तो उनको UAPA जैसे कानून बंद किया जाए ताकि हिंदुस्तान में शांति रहे। महंगाई बढ़ती जा रही है बहुत ज़्यादा, औरतों के साथ जुल्म बढ़ता जा रहा है, क्राइम बढ़ता जा रहा है। ये सब हमारे मुद्दे हैं। तमाम मुद्दों का जिक्र किया आपने। एक अंतिम सवाल, कितनी 12 सीटों की मांगे जो है की गई थी, अभी भी सीट शेयरिंग फार्मूला की जो है अंतिम चरण में जो है बात चल रही है। ऐसे में कितने सीटों पर जो है अंत में समाजवादी पार्टी जो है समझौता कर सकती है, या 12 सीट पर जो है आप लोगों की तरफ से फैसला साफ कर दिया गया? देखिए, हम अड़ी तो नहीं मारेंगे, हम तो जिद नहीं करेंगे, क्योंकि हमको तो महाविकास आघाड़ी को बढ़ाना है। हमारा एक एक कदम जो है महाविकास आघाड़ी को मजबूत करने के लिए है। बैठेंगे, जो फैसला होगा मानेंगे। जी बिल्कुल, शुक्रिया। आप सुन रहे थे महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी प्रदेश अध्यक्ष अब्बू आजमी जी को। मुंबई से कैमरा पर्सन विष्णु के साथ नीतीश झा, इंडिया न्यूज़।